गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान। जी हाँ, मैं अतुल महिंद्राज आ गया हूँ आप सभी से मुखातिब होने, क्योंकि घड़ी ने सुबह के 6:15 बजा दिए हैं और ये समय है सिर्फ आपके अपने अतुल सर का। तो आइए आज की मोटिवेशनल स्टोरी में देखते हैं कि क्या कुछ नया लेके आए हैं आपके अपने अतुल सर। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जो एक स्टूडेंट और टीचर के बीच क्या रिलेशन होते हैं, और एक टीचर अगर चाह ले तो किसी भी विद्यार्थी की मानसिक स्थिति कितनी अच्छी और मजबूत कर सकता है। आइए उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है एक स्कूल में उन्नति नाम की एक लड़की थी। पढ़ाई में होशियार थी और दिमाग इतनी तेज था कि फट से हर सवाल का तुरंत जवाब देती थी। लेकिन उसके घर की हालत उतनी ठीक नहीं थी। उसके माता पिता मजदूरी करते थे। उन्नति के माता पिता उसे बड़े प्यार से लाडो कहते थे। उन्नति अपने घर की हालत और अपने माता पिता के संघर्षों को अच्छे से महसूस कर सकती थी। छोटी लड़की और उसके बड़े बड़े सपने। उन्नति बड़ी होकर गांव का कलेक्टर बनना चाहती थी, ताकि वो अपने माता पिता, स्कूल और गांव का नाम ऊंचा कर सके। उन्नति का स्कूल 10वीं तक ही था। 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के लिए 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। कई माँ बाप तो आगे की पढ़ाई के लिए दूर होने के कारण भेजते भी नहीं थे, और कईयों के तो शादी ही करा देते थे। उन्नति जब 10वीं में थी, तब उसके मन में भी डर सताने लगा कि क्या आगे की पढ़ाई के लिए उसके माता पिता उसको घर से दूर भेजेंगे या फिर हाथ पीले करा देंगे। वो इस बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहती थी, परंतु एक डर उसके अंदर हमेशा बना हुआ था। उन्नति के स्कूल में एक टीचर थे जिनका नाम था नितेश कुमार। उन्हें मालूम था कि गरीबी क्या होती है। वो अपने स्कूल के बच्चों का हमेशा हौसला बढ़ाते थे और बच्चे उनकी हर बात मानते थे। उन्नति के मन का डर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। माता पिता और घर की हालत देखकर वो डर भी जाती थी। कहते हैं कि ईश्वर किसी न किसी रूप में धरती पर जरूर आते हैं, और इस बार वो उन्नति के डर को दूर करने के लिए स्कूल टीचर के रूप में, यानी नितेश कुमार के रूप में भेज दिए गए। उन्नति 10वीं में अपने स्कूल एवं जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करती है, परंतु वो खुश नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर का डर उसे रोकता है। क्या होगा कि आगे की पढ़ाई कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। अपने इस डर और आंखों में आंसू को लेकर वो अपने माँ बाप से पूछती है कि बाबा, क्या मैं आगे की पढ़ाई के लिए दूर जा सकती हूँ। उन्नति के पिता कहते हैं कि देख लाडो, जब तक स्कूल गांव में था तब तक ठीक था, लेकिन अब इतने दूर नहीं भेज सकते। अब तुम बड़ी हो गई हो, कहीं कोई ऊंच नीच हो गया तो तेरे साथ शादी कौन करेगा, और हम इस गांव में किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। आगे की पढ़ाई का खर्चा भी शायद नहीं उठा पाएंगे। हमारी हालत से तुम भली भांति परिचित हो। तभी स्कूल टीचर नितेश कुमार वहां आते हैं और उन्नति के माता पिता से कहते हैं कि आपकी बेटी पढ़ाई में बहुत होशियार है और अपने 10वीं में अपने जिले में प्रथम स्थान पाया है, और आप लोगों को उसे प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो 12वीं में पूरे प्रदेश में अव्वल आए। उन्नति के पिता बोले, लेकिन हम इसकी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते क्योंकि हम बहुत गरीब हैं। नितेश कुमार बोले, अरे मुझे पूर्ण विश्वास है वो ऐसा कर सकती है। आगे की पढ़ाई की चिंता आप मत कीजिए, उसकी पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगा, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं गरीबी, लाचारी, कठिनाइयों से अच्छे से परिचित हूँ। मैं इन सभी को महत्व नहीं देता, क्योंकि जो इंसान इन चीजों के बारे में ही सोचता रहता है वो जिंदगी भर फकीर ही रहता है। इन चीजों का मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है। मुझे इतना पता है, कर्म करो, बाकी ईश्वर के ऊपर छोड़ो। टीचर की बात सुनकर उन्नति के अंदर का डर चला जाता है और आंखों में खुशी के आंसू उमड़ पड़ते हैं। उसके माता पिता भी बहुत भावुक हो जाते हैं और उनके आगे हाथ जोड़कर अपनी सोच पर माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हम दोनों और ज्यादा मेहनत करेंगे, जिससे हम अपने लाडो को आगे की पढ़ाई करा सकें। आपसे जरूरत होगी तो आपको याद भी करेंगे। उन्नति ने 12वीं की पढ़ाई शुरू कर दी। देखते ही देखते उन्नति 12वीं में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करती है। राज्य की सरकार उसके आगे की पढ़ाई का खर्चा उठाने की घोषणा करती है। अब उन्नति पीछे मुड़कर नहीं देखती और मेहनत करती जाती है। कुछ सालों बाद उन्नति कलेक्टर बन जाती है। इन्हीं सालों में उसके टीचर का कहीं ट्रांसफर हो जाता है और वह उसके गांव में नहीं पढ़ाते, लेकिन टीचर की सीख को वो हमेशा याद करती रहती है और सोचती है कि आज जो कुछ भी बनी है उन्हीं की प्रेरणा के कारण बनी है। यदि वो उस दिन उसके माता पिता को नहीं समझाते तो आज वो इस मुकाम पर कभी नहीं पहुंचती। उन्नति अपने टीचर को हमेशा याद करती रहती है और सोचती है कि वो उसे किसी दिन मिल जाए।
एक दिन जब दौरे पर निकलती है तो वह एक गांव में जाती है और वहां स्कूल देखकर उसके सामने रुक जाती है। तभी अचानक उसके कानों में बरसों पुरानी आवाज सुनाई देती है, बच्चों को हौसला बढ़ाने वाली बातें, ऐसी बातें जो किसी को भी प्रेरित कर दे। वो धीमे धीमे अंदर जाती है और अचानक चौंक जाती है। उसके मुंह से निकलता है, अरे सर आप। वहां अपने टीचर को देखकर ऐसा खुश होती है जैसे मानो उसने समंदर में मोती ढूंढ ली हो। अब वो बूढ़े हो चुके होते हैं, पहचान पाना मुश्किल था। उन्होंने उन्नति को नहीं पहचाना, लेकिन उन्नति पहचान लेती है और उनके पास जाकर उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेती है। उनसे कहती है कि कहां कहां नहीं ढूंढा सर आपको, मुझे मालूम था कि आप किसी न किसी स्कूल में मुझे जरूर मिलेंगे। मेरे जैसे और बच्चों का सही मार्गदर्शन देते हुए यह कहती हुई वह दोबारा टीचर के चरणों को छूती है। टीचर उन्नति को देखकर बोले, बेटी मैंने आपको पहचाना नहीं, बेटी कौन है आप और आपके आंखों में यह आंसू किस लिए? जुबान लड़खड़ाते हुए उन्नति बोली, सर मैं आपकी स्टूडेंट उन्नति, जिसे आपने हमेशा प्रेरित किया, मेरे माता पिता को समझाया, मुझे आगे की पढ़ाई पूरी कराने के लिए, और आज मैं जो कुछ भी हूं आपके कारण। सर मैं आज उस मुकाम पर पहुंच गई हूं जहां मैं पहुंचना चाहती थी। सर मैं कलेक्टर बन गई हूं और आपको मैंने ना जाने कहां कहां नहीं ढूंढा और आज आप मुझे मिल गए। मेरा जीवन धन्य हो गया आपसे मिलकर। टीचर की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वह उन्नति को देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि आज तुम जैसा विद्यार्थी पाकर मैं भी धन्य हो गया, और उसे ढेर सारे आशीर्वाद देते हैं और दोनों की आंखों में ढेर सारे आंसू होते हैं। दोस्तों इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि अगर आप सच्चे मन से किसी कार्य को करने और बनने की ठान लो तो पूरी कायनात आपकी सहायता करती है और आपको आपके लक्ष्य से एक दिन जरूर मिला देती है। आपकी कैसी भी पोजीशन हो, आप कहीं भी रहते हो, बस आप अपने लक्ष्य की ओर हमेशा फोकस बनाए रखें। यदि आप ऐसा करते हैं तो एक दिन कायनात आपकी सहायता के लिए किसी न किसी को किसी भी रूप में जरूर भेज देगी, जैसे उन्नति के लिए टीचर के रूप में नितेश कुमार को भेजा। आप तो बस कुछ अच्छा करने की ठान लें और हिम्मत करके मंजिल पाने के लिए कार्य को शुरू करते हैं। यकीन कीजिए रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे। यहाँ एक बात और सीखने को मिलती है कि यदि कोई टीचर चाह ले कि वह अपने स्टूडेंट को मंजिल तक पहुंचाना चाहता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। एक टीचर चाहे तो पूरा देश बदल सकता है। तो आशा करता हूं कि आप भी अपने गुरुओं का ऐसे ही सम्मान करेंगे, क्योंकि कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं भी आज अपने गुरुओं को प्रणाम करता हूं, आज उनको प्रणाम करता हूं जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, और मैं उस ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरी आवाज जिन भी कानों तक पहुंच रही हो, हे ईश्वर इन सभी को सद्बुद्धि देना। ये सब ईश्वर रूपी गुरु के शरण में जाएं, उनसे सद्बुद्धि पाएं, समृद्धि पाएं और जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहें और इसी तरीके से संस्कार युक्त रहें, मस्त रहें, खुश रहें। तो आशा करता हूं कि आज का मोटिवेशन सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। तो बस इसी तरीके से कल फिर 6:15 बजेंगे और आपके अपने अतुल सर कल फिर आपसे मुखातिब होंगे। तो आशा करता हूं कि आज का ये मोटिवेशन सेशन आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। तो चलिए फिर मुलाकात करते हैं कल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। Always be happy and enjoy every moment of your life. Thank you so much. Thanks a lot.